News 18 India। बड़ी खबर, बहादुरगढ़ में 2 दिन पहले दिन दहाड़े मार दिए गए इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह राठी की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएलडी के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है। उनकी हत्या के पीछे गैंगस्टर के होने का शक है। विदेश में बैठे गैंगस्टर पर ही अब तक शक गहरा रहा है। हमलावरों ने उस गैंगस्टर के शूटर हो सकते हैं हमलावर। 5 शूटरों ने नफे सिंह राठी की कार पर बीते रविवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें नफे सिंह राठी और उनके एक सपोर्टर की मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड पूरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज हॉस्पिटल में इस वक्त किया जा रहा है। अब गैंगस्टर कनेक्शन इसमें सामने आया है। नफे सिंह राठी हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश से मेल खाता है। पहले रेकी करना और फिर गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करना। अब आपको पुलिस की अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने निकल कर आया है, जरा वो बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी तक हुआ है। तो नफे सिंह राठी की हत्या में गैंगस्टर की एंट्री अब हो गई है। विदेश में बैठे गैंगस्टर पर हत्या का शक जताया जा रहा है, यानी बाहर से बैठकर उसने ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हमलावरों में गैंगस्टर के शूटर होने का शक है, यानी जिन्होंने हत्या की वो गैंगस्टर के शूटर हो सकते हैं। तिहाड़ जेल में हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टरों से बाकायदा पूछताछ की। उसमें यह पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग हत्याकांड में शामिल नहीं है। ये पुलिस को पता चला जब पूछताछ, जो गैंगस्टर्स अभी तक अंदर बंद हैं तिहाड़ जेल में, उनसे पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ, यानी बाहर विदेश में बैठा एक गैंगस्टर जो है वो इस हत्याकांड के पीछे था और जिसने ये हत्या करवाई अपने शूटर से। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस खबर पर पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। दीपक, एक तो ये अभी तक क्या कुछ और खुलासे हुए हैं? तिहाड़ जेल में जो पुलिस ने कुछ गैंगस्टर्स हैं उनसे बातचीत हुई तो पता चला लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है और ये बाहर विदेश में बैठा गैंगस्टर है जिसके शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल, देखिए पंकज, बड़ी खबर यही है कि इस वक्त पुलिस को शक है उस ऐसे गैंगस्टर के ऊपर जो काफ़ी डेडेड है और उसका एक बड़ा नेक्सस इस वक्त हरियाणा और दिल्ली में है और इसीलिए उस गैंगस्टर के शूटर्स की तलाश की जा रही, क्योंकि जिन शूटरों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था ये काफ़ी समय से रेकी कर रहे थे और बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, रेकी की गई थी और उसके बाद आधुनिक हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। 20 राउंड के आसपास फायरिंग हुई थी और पूरा घेर कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब शूटर्स की तलाश यहाँ पर हरियाणा एसटीएफ कर रही है, हरियाणा पुलिस कर रही है। उसके अलावा कुछ ऐसे गैंगस्टर जिनसे पूछताछ की जा सकती थी, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल में बंद है उनसे पूछताछ की गई एक दिन पहले और उसके बाद हरियाणा एसटीएफ यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने पूछताछ की कि क्या उनके शूटर्स इसमें पूरे इन्वॉल्व तो नहीं। सीसीटीवी सामने आया था, उससे कुछ क्लू मिल पाया क्या पुलिस को? देखिए, सीसीटीवी काफ़ी अहम है क्योंकि जिन चेहरों को यहाँ पर सीसीटीवी में देखा गया है उनके फोटोज़ बनाए गए हैं और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर चस्पा किया गया है। लोगों से पूछताछ की जा रही है जो मुखबिर है, क्योंकि सीसीटीवी में आए जो ग्रैबिंग है उस फुटेज के आधार पर पुलिस को काफ़ी क्लू मिलता है और यही वजह है कि शूटर्स की तलाश यहाँ पर मेन अहम है और यहाँ पर अब तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे और जब तक इनका वेरिफिकेशन इन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता तब तक इनके पीछे पुलिस लगी हुई है। वही जो गैंगस्टर कनेक्शन है इस वक्त सामने आ रहा है क्योंकि किसी भी गैंगस्टर ने इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं डाली है। सबसे अचंभे वाली बात यह है और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस की टीमें हर गैंगस्टर को रडार पर रख रही है कि किसका शूटर ये हो सकता है। बिल्कुल, तो इस हत्याकांड में अब गैंगस्टर का नाम सामने आया है जो कि विदेश में बैठा है और उसी के शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं नफे सिंह राठी की हत्या की जांच अब सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। इसी के साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे राठी की हत्या पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात भी कह डाली है। तो आपको बता दें कि जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि ये सीबीआई जो है अब इस मामले की जांच करेगा, इस हत्याकांड की जांच करेगा, जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरोपियों पर सख्त से सख्त सजा उन्हें दी जाए। ये तमाम बातें कर दी हैं होम मिनिस्टर ने, यानी नफे सिंह राठी का जिस तरह से हत्या की गई उसको लेकर अब हरियाणा सरकार सख्त है। छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा।
इस बीच हरियाणा पुलिस की जांच में हत्या में शामिल 5 लोगों का पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान कई दूसरे सबूत मिले हैं। वो सबूत क्या हैं, जरा आपको एक बार फिर से बता दें कि वो सबूत ऐसे कौन कौन से मिले हैं। हत्याकांड में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, यह अब तक पता चला है। हत्याकांड वाली जगह से अलग अलग कारतूस भी बरामद हुए। एक रेलवे फाटक था जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फरीदाबाद की गाड़ी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी जो हत्यारे थे वो फरीदाबाद नंबर था गाड़ी में, गाड़ी का नंबर फर्जी निकला है, अभी तक जो बात सामने आई है। हरियाणा पुलिस को एक शूटर का सुराग मिल गया है इस बीच, यानी वो चेहरे हमने आपको दिखाए थे, जो सीसीटीवी फुटेज आई थी, सफेद रंग की कार थी, उसमें बैठे हुए वो हत्यारे नजर आ रहे थे। दीपक बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या क्या क्लू निकलकर सामने आए हैं अभी, और एक हत्यारे का सुराग मिल गया है ऐसी भी खबर है? देखिए पंकज, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इसमें बाहर से शूटर्स मंगाए गए, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पूरा शक यहाँ पर पुलिस को है। उसके अलावा जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो फरीदाबाद की है, उसमें भी फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। और कुछ जो चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जो शूटर्स है उनकी लिस्ट बनाई गई है बाकायदा, कि जिन लोगों ने पिछले 1 साल में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया, उन शूटर्स की लिस्ट बनाई गई है। वहीं जिन गैंगस्टर के शूटर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी गैंगस्टर से ताल्लुक जरूर है इन शूटर्स का, और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिना उनकी इजाज़त के नहीं हो सकती, और ऐसा पुलिस को शक है। और इसी वजह से जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनको यहाँ पर रडार पर रखा गया है। और साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि जांच जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिन जिन जगह पर उन्हें क्लू मिले हैं उसके आधार पर हरियाणा एसटीएफ जो है अपनी जांच बढ़ा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। दीपक, जरा ये बताएं, हरियाणा पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दीपक, जरा ये बताएं, जो परिवार की तरफ से नाम दिए गए थे उनका कोई अभी तक पता ठिकाना चल पाया? देखिए, पुलिस का कहना है कि उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके संपर्क में पुलिस है, क्योंकि जिन लोगों के नाम दिए गए हैं ये लोग क्योंकि कई इनमें से राठी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके नाम की जो लिस्ट दी गई है उसके आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। क्योंकि रंजिश है ये पुलिस मानकर चल रही थी एक दिन पहले, जिस तरह से परिवार ने इसमें पूरे नामों की एक लिस्ट दी है, नामित किए गए हैं नाम, उन लोगों तक पुलिस पहुँचने की कोशिश कर रही है। उनमें से कुछ लोग जो है पुलिस के संपर्क में हैं, और क्योंकि नाम देने से ही पूरा हत्याकांड का खुलासा नहीं होगा जब तक उनसे पूछताछ ना हो, और इसी वजह से पुलिस हर शक के दायरे में हर उस शख्स को रख रही है जो परिवार के लोग उन्हें बता रहे हैं कि इससे उनकी दुश्मनी थी, इनसे उनकी पुरानी रंजिश थी, और इसी वजह से इसी कड़ी को आधार बनाकर यहाँ पर पूरी तफ्तीश की जा रही है। शुक्रिया आपका इस अपडेट, इस जानकारी के लिए दीपक बिष्ट। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह राठी हत्याकांड में 3 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन 3 लोगों में 2 राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जिन 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें वीरेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल शर्मा, ये 3 नाम सामने आए हैं। तो 3 लोगों पर पुलिस की एफआईआर दर्ज की गई है। नफे राठी हत्याकांड में ये 3 नई एफआईआर हैं, जिसमें 3 लोग जो हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन हैं उन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। 3 नाम है, वीरेंद्र राठी, संदीप राठी और राजपाल शर्मा। 3 में से 2 नामजद हैं। तो आपको बता दें कि ये अभी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई।